हमको तो एक ही बात का पता है कि जब उसका भरोसा है तो फिर उससे बड़ा ज्योतिष दुनिया में कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र गलत है। अगर सही बताने वाला हो तो आपका विश्वास मजबूत करे। विश्वास में वो आपको बताएगा। थोड़े दिन बर्दाश्त करने के हैं, अकड़ना नहीं, नरम होके चलना, लेकिन कर्म नहीं छोड़ना, भक्ति नहीं छोड़ना। परमात्मा साथ देगा। कर्म से भाग्य बढ़ता है और दुष्कर्म से भाग्य बिगड़ता है। नाम जपने से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं। विजुलाइज कीजिए जो आप पाना चाहते हैं और अफर्मेशन को ध्यान दीजिए जो आप होना चाहते हैं। अफर्मेशन सुबह और विजुलाइज करेंगे शाम को। दो चीजें, दो ट्रिक आप सीख जाएं। जो आप दुनिया में पाना चाहते हैं, जो वरदान आप पाना चाहते हैं, हर चीज आपको मिलेगी। बस टेक्निक आपको सीखनी है, नियम से उसे पूरा करना है, कमाल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है, जो नहीं चाहिए उसे बार बार दिमाग में मत दोहराओ। दोहराओ उसे जो चाहिए। गलती कहां होती है? जो नहीं चाहिए हमारा ध्यान उस पर रहता है। परेशान ना हो जाऊं, गरीब ना हो जाऊं, बीमार ना हो जाऊं, बुढ़ापा ना आ जाए, बीमारी ना लग जाए, निर्धन ना बन जाऊं, हार ना जाऊं, पीछे न रह जाऊं, मुश्किल ना पड़ जाए। जो आप नहीं चाहते उस पर दिमाग में जोर देते हैं और अपने अंदर एक ऐसा भगवान ने मन, जिसे आप कहेंगे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए, वो एक ऐसा पागल नौकर है जिससे आप अलादीन का जो चिराग है उसमें से जो वो निकलता है ना, जो आप लोग कहानी सुनी है, वो जिन निकलता है। तो अंदर जिन है सबके। वो जिन वही करना शुरू कर दोगे जो आप बार बार बोल रहे होगे, क्योंकि वो कान लगा के सुनता रहता है ये किस चीज को बोल रहा है। बीमारी कह रहा है, बीमारी 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 बीमारी, बीमार ना हो जाओ, बीमार बीमार कह रहा है। ऐसा ऊंचा सुनता है वो, उस आवाज को सुनता है जिस पे आप ज्यादा जोर देते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। जिस पे ज्यादा जोर देते हैं वो उसको सुनता है। बीमार ना हो जाऊं, बीमार बीमार, वो समझता है ये बीमार कह रहा है, बीमार करो इसको। गरीब, गरीब ना हो जाऊं, गरीब ना हो जाऊं, किस पे जोर दे रहा है आदमी? गरीबी पर। ना हो जाऊं को नहीं सुनता वो। ऊंचा सुनता हो ना कोई, तो उसे एक ही लाइन जो ज्यादा रिपीट कर रहे होगे ना, वही उसको सुनाई दे रही होती। तो आप समझ लेना उसे सुनाई देगा ये कहता बीमार ना हो जाऊं, गरीब ना हो जाऊं, तो चलो करो इसको गरीब। तो चारों तरफ से गरीबी आनी शुरू होती है। अमीर हो रहा हूं, अमीर होता जा रहा हूं, नए नई चीजें मिलती जा रही, सबसे आगे पहुंचता जा रहा हूं। अब तो काम बनते जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अमीर होता जा रहा हूं, और नए नए आइडिया आ रहे हैं, अब तो और अमीर और अमीर और अमीर। अब वो जिन क्या सुनता है अंदर से? आदमी अमीर होने के लिए लगा है और बोल रहा अमीर हो जाऊं, इसे बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, एक दिन उसे किसी काम में अड़चन आ जाए, कोई काम बनने में देर लग रही है। अब वो बार बार बोलता नुकसान ना हो जाए, नया काम है, नुकसान ना हो जाए, नया काम। हो गया नुकसान शुरू, क्योंकि जिन ने सुन लिया। अब तो उसका काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। अब जैसे एक काम बिगड़ गया तो उसके बाद में सोचता है दूसरा भी शुरू हुआ तो कहीं काम ना खराब हो जाए। दूसरा हो गया खराब, एक और काम जो है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। अब तो सारी चीजें बिगड़ती जा रही, कुछ और ना बिगड़ जाए। तो और थोड़ा थोड़ा काम खराब हो गया। अब उसके दिमाग में आता किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं। उसके पास गया और जाकर के बोला 3 बार ऐसा हुआ, मैं इतना आगे बढ़ता जा रहा था, 2-3 काम तो मेरे इतने टाइम से 4-6 महीने से ऐसा हुआ, मेरे काम बिगड़ते जा रहे हैं। अब उसने भी कोई ग्रह दशा ढूंढ ली, तेरे ऊपर राहु है, केतु है, फलाना है, सारे ग्रह नक्षत्र उसी के पीछे लगा देगा वो। अब जैसे उसने बता दिया इसके कारण गड़बड़ है, अगर ग्रह भी ठीक है तो कहेगा तो वास्तु दिखा अपने घर में, कौन सी जगह नीची है कौन सी ऊंची। वो आपके घर में गड्ढा खुदवा देगा, कोई दीवार तोड़वा देगा आपकी। अगर घर भी ठीक ठाक निकल आया
तो फिर आदमी कहता थोड़ा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो, तुम्हारे नाम के अक्षरों में कोई समस्या है। आदमी अपने नाम को आड़ा तिरछा कर देगा, कोई डबल ए लगा देगा, डबल ई लगा देगा, नहीं तो डबल आर लगा देगा अपने नाम में, कुछ ना कुछ करेगा जरूर। वो करने के बाद में फिर उससे कहते हैं महाराज अब ठीक हो जाएगा। बोले होना तो चाहिए, अगर उसका विश्वास पक्का हो गया फिर तो ठीक हो जाएगा, फिर तो ज्योतिषी भी पक्का निकल आया, बहुत सही है। उसके पास गया था, मैंने डबल आर लगाया, मेरा काम बन गया। अब उसके डबल आर लगाने से काम नहीं बना, आपका विश्वास बनने से काम बना कि अब मेरा काम बनना शुरू हुआ। ध्यान रख लेना जो मैं बता रहा हूं, ये टेक्निक। अगर आपका विश्वास गरीबी पर चला गया कि इन दिनों काम बिगड़ रहे हैं, तो मैग्नेट उसी को खींचेगा। अंदर बैठा हुआ जिन यही काम करता है, वो जिन कुछ और नहीं है, आपका अवचेतन मन है। इसको ट्रेंड करने के लिए मंत्र चाहिए, इसके ट्रेंड करने के लिए आपको विधि चाहिए, इसको ट्रेंड करने के लिए सही गुरु का आशीर्वाद चाहिए। भरोसा पक्का हो तो रोज आप नई नई चीजें लेकर आओगे। मैंने 1 साल एक काम किया, रोज रात को ज्योतिष का फल पढ़ना शुरू किया। सुबह सुबह नहीं, सोने से पहले रात को 9:30-10 के लगभग मैं खोल के देखता था कि आज का दिन कैसा रहेगा, उसमें जो लिखा हुआ होता है। तो पढ़ने के बाद मैं देखता था कि दिन तो बहुत अच्छा बीता है, इसने तो बड़ा खराब बताया है। तो फिर मैं मजा लेता था उसका, और मजा लेने के लिए क्योंकि लोग चुटकुले पढ़ते हैं, मैं उसको पढ़ा करता था। और बाद में उसके बाद विश्वास ये होता था, हो सकता दिन खराब रहा हो लेकिन मेरा विश्वास अच्छे में था, इसलिए मेरे विश्वास ने मुझे सब अच्छा दिया। और अगर सवेरे पढ़ लेता तो मेरा विश्वास टूट जाता, जो मैं अपनी हिम्मत बनाता वो उसके कारण खराब हो जाती। फिर मैंने पूरे साल का मंगवा के देखा। जब साल बीत गया ना, पिछले साल का कोई महीना ऐसा नहीं था उसमें जो अच्छा बता रखा हो। सारे महीने में थोड़ा कोई महीने में मिला जुला रहेगा महीना, किसी में कुछ लिखा हो। मैं सोचने लगा पूरा साल तो इतने आनंद से बीता है। उसके बाद में वो उठा के मैंने माथे से लगाया और कहा कि पता नहीं, जिसका मुबारक है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। हमको तो एक ही बात का पता है कि जब उसका भरोसा है तो फिर उससे बड़ा ज्योतिष दुनिया में कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र गलत है। अगर सही बताने वाला हो तो आपका विश्वास मजबूत करेगा। विश्वास में वो कहेगा, आपकी भक्ति, आपका कर्म आपको आगे ले जाएगा। विश्वास में वो आपको बताएगा थोड़े दिन बर्दाश्त करने के हैं, अकड़ना नहीं, नरम होके चलना, लेकिन कर्म नहीं छोड़ना, भक्ति नहीं छोड़ना। परमात्मा साथ देगा। कर्म से भाग्य बढ़ता है और दुष्कर्म से भाग्य बिगड़ता है। नाम जपने से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं। तो कृपा होती, लेकिन ऐसा बताने से किसी ज्योतिषी को फायदा होता ही नहीं। फायदा कैसे होगा? जब तक 4 ग्रह आपके सिर पर ना छोड़े तब तक उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं। डराने में फायदा है ना, तो इसलिए जितना डराएगा उतना अच्छा। राजा का भाग्य पढ़ने के लिए ज्योतिषी ने अपने बेटे को भेज दिया। अब बेटे ने जाते ही देखा भाग्य, और देखने के बाद कहा आपके तो कुल खानदान के सारे मर जाएंगे, बस आप अकेले ही होगे, रोने के लिए बैठे दिखाई दोगे। राजा ने कहा पकड़ो इसको, फांसी चढ़ाओ। जैसे ही फांसी चढ़ाने के लिए ले जाने लगे तो उधर ज्योतिषी को पता लगा कि उसने तो कुछ गलत कर दिया। तो उसने कहा जी इसको पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई है। ये बता रहा है कि आप इतने लंबी आयु वाले होंगे कि आपके घर में सबसे ज्यादा लंबी आयु आप पाएंगे, सबसे भाग्यशाली आदमी आप होंगे। इस बेचारे के कहने में गलती है, लेकिन बात इसने सही पकड़ी है। ये कहता है कि इतनी लंबी आयु वाला व्यक्ति, ऐसा तेजस्वी, ऐसा अच्छा राजा जिसने अपने जीवन में सबसे लंबी आयु पानी है, आपके खानदान में इतनी लंबी आयु किसी की नहीं होगी जितनी आपकी होगी। राजा बोला फिर इनाम दो इसको। जब उसको लेके बाहर आ रहा था ज्योतिषी, उसने कहा बेटा यहाँ शब्दों का खेल है,
अगर किसी को ये बोल दिया कि ऐसा ऐसा तेरा बुरा हो जाएगा तो लगेगा कि ये आदमी बहुत खराब है। बोले हम तो भाग्य पढ़ने वाले लोग हैं। बोले नहीं, भाग्य नहीं पढ़ो, लोगों की इच्छा की रेखा पढ़ो। वो चाहता क्या है, क्या सुनना चाहता है, जो वो सुनना चाहता है वो सुनाना शुरू करो तो माला माल हो जाओगे। और अगर जो है ऐसे पढ़ोगे तो पतरा शुरू और खतरा भी शुरू। पतरा खोला तो खतरा साथ में शुरू। तो ये हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप तो नहीं है। तो आदमी जो है जिस चीज से डरने लग जाए उसके बचाव के लिए फिर पैसे देता है। मैं क्या बताना चाहता हूं, विश्वास बनाओ उसमें जिसे पाना चाहते हो। उसमें विश्वास मत बनाओ, उसकी चर्चा में सारा दिन मन मत लगाओ जो पाना ही नहीं चाहते। जो पाना चाहते हो उसी की लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने में भी नियम है। क्या क्या पाना चाहते हो जिंदगी से उसको आप लिख करके रखिए कागज पर, तो 15-20 चीज निकलेंगे। 15-20 चीजों में से आप फिर दोबारा विचार करना सबसे खास कौन सी है। तो फिर आप कम करते करते 5 पर आ जाओगे। तो उसके बाद आपसे कहा जाए सबसे पहले सबसे जरूरी क्या चीज है, तो फिर 1 पर आ जाओगे आप। जब 1 पर आ जाओ उसी पर मन टिका लेना। बस 1 के बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 20 पर ध्यान दोगे तो 1 नहीं मिलने वाली, ये याद रख लेना। मांगो भले ही 20, नियम ये बना लेना कि 20 से 1 पे आना है, 1 से शुरुआत करनी है। तो अगली बात सुन लीजिए। आपने ये समझ लिया कि परमात्मा ने अपनी दिव्य शक्तियां मनुष्य के अंदर छिपाई, एकाग्रता से उनको पाने के लिए और अंदर झांकने के लिए गुरु की विधि के अनुसार आपको चलना होगा। अपनी बिखरी हुई वृत्तियों को केंद्रित करना होगा। जैसे आप केंद्रित करना शुरू करेंगे कृपा होनी शुरू होगी। आपको अपने अंदर मीटिंग करना सीखना है। मीटिंग करने का नियम यह है कि कागज पेन लेकर के आप बैठेंगे, आपकी जो समस्या है उसके बारे में विचार करेंगे, आपको क्या उपाय सूझता है उसके बारे में आप सोचिए। और रात में मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी, मेरे प्रभु की कृपा है, ऐसा मन में भाव लेकर के नाम जपते सो जाइए। हो सकता है कि अगले दिन कोई अच्छे सुझाव और आ जाएं आपके अंदर उस समस्या का समाधान करने के लिए। एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए, लेकिन बहुत बहुत दबाव दिमाग पे डालने से आपका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि आपकी बुद्धि शांति के आसन पर बैठती है। ध्यान देना, आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल शांति के सिंहासन पर बैठती है। अशांति जैसे होने लग जाती है, आग जलाना शुरू करोगे, तनाव पैदा करोगे, अक्ल वहां से उठ के भाग जाएगी। अगर अक्ल का ठीक उपयोग करना चाहते हो, दिमाग को जितना शांत कर सकते हो शांत करना सीख जाओ। इसलिए गुरु सबसे पहले आपको शांति के आसन पर बैठाकर शांत होना सिखाता है। दूसरी चीज सिखाता है एकाग्रता। तीसरी चीज है कि अपना गोल सेट करो, लक्ष्य निश्चित करो, क्या पाना चाहते हो। फिर कहता है अब चुंबक से, अपने अंदर के मैग्नेट से उसे खींचना सीखो। फिर साथ में सिखाता है मंत्र का माध्यम लेकर देवताओं की कृपा साथ जोड़ लो, जिससे वो चीजें आपकी तरफ आनी शुरू हो जाए। और ये याद रखिए, इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया। सोना चांदी हीरे ज्वाहरात सब कुछ था यहाँ, लेकिन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम लोग सोचते हैं ना, जैसे यूरोप अमेरिका वालों ने खड़ी कर दी, अपने यहाँ भी थी, लेकिन हमारे ऋषियों ने इतना ध्यान उन पर नहीं दिया। वो लोग दिमाग से सोचते थे, उसके लिए प्रयोग करते थे, और धन माल सब कुछ था यहाँ, क्योंकि उनको कमाना भी आता था, उसे बढ़ाना भी आता था, आनंद में जीना भी आता था। बस एक चीज की कमी रही हमारे यहाँ, हम भोले लोग तो बहुत थे, पर हम शिव जी को पूरा समझ नहीं पाए। शिव जी हैं भोले भाले, तो भोले तो वो हैं लेकिन भाले भी हैं। अब आपको भोला तो होना चाहिए। अगर मधुमक्खियां मधु तैयार करती हैं तो डंक भी बहुत बढ़िया रखती हैं। भगवान ने शहद देने के बाद कहा था मधुमक्खी से कि देख,
तेरे पास दुनिया में एक कारीगरी होगी तो फूलों के पास जाकर वहां की मिठास भी लेकर आएगी और मिठास तैयार कर देगी, और तेरे जैसी मिठास दुनिया में कोई दूसरा बना नहीं सकता। सबसे बढ़िया मिठास तो बनाएगी, और तेरी मिठास कभी खराब भी नहीं होगी। कितना भी पुराना शहद क्यों ना हो, जो असली है वो खराब कभी नहीं होता, वो कामयाब ही रहता है। ये गुण तुम्हें दिया जा रहा है। तो मधुमक्खी से ये कहा, लेकिन तेरा शहद छीनने के लिए पूरी दुनिया दौड़ेगी तेरे पीछे, तो तेरी पूंछ में ही डंक दे रहा हूं, अपना बचाव इसी से करेगी, नहीं तो हर कोई बच्चा भी आके छीन के ले जाएगा। तो हम भारतीयों ने बहुत साधना की, बड़ा खजाना इकट्ठा कर लिया, लेकिन हम लोग जो है भोले की उपासना करते रहे, भोले का आधा ही रूप याद किया, भोला 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 भोला, भोले को भोला भाला नहीं कहा। तो जब हमने भोला भाला, आप देखिए ना कि हमारे सारे देवी देवता अपने हाथ में साज लिए बैठे हैं। शिव जी डमरू बजा रहे हैं, कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, सरस्वती माता वीणा बजा रही है, सब कुछ ना कुछ बजा रहे हैं बैठ के। अब ये इतना आनंद में रहने वाले लोग, मतलब देवता हमारे, वो जानते हैं कि ये होने के बाद भी दया करती हुई जगदम्बा माँ करुणा कर रही है, अपने हाथ से खजाना बांट रही है। पर दुनिया कैसी है, इसका इलाज करने के लिए फिर माँ का एक दूसरा रूप प्रकट हुआ। एक नहीं, सबके देवी देवताओं के, सब देवताओं के 4 हाथ, दुर्गा माता के 8, और सब में हथियार। क्यों? कि लक्ष्मी अगर वरदान देगी तो लक्ष्मी ही तो श्री भी है। और ये ध्यान रख लेना, कहने के लिए हम कहें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, लेकिन शक्ति तो एक ही है।